या भगवान, मेरे स्वामी जी अपने दोस्त से मिले गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, लेकिन वो अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं क्या बात। आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। धुक धुक होए सजन, धुक धुक होए, धुक धुक होए सजन, धुक धुक होए। आई न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आई न साजने हमार। बेटवा पतोहू सब मौजी उड़ई गए, बेटवा पतोहू सब मौजी उड़ई गए। टोला परोस के ऊ काम नाई गए, टोला परोस के ऊ काम नाई गए। कर खिदमत हमार, कर खिदमत हमार, जियरा धुक धुक होए। कर खिदमत। या भगवान, मेरे स्वामी जी अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो क्यों लौट कर नहीं आए। या भगवान। क्या बात है सीता, स्वामी जी तुम आप रो आ रही गए। हो? हाँ स्वामी जी, आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, फिर आपने इतनी देर क्यों लगा दी। क्या बताएं सीता, बड़े दुख की बात है। जैसे ही हम अपने दोस्त से मिलने के लिए पहुंचा, जैसे कि मेरा दोस्त मेरा ही इंतजार कर रहा था, मैंने उससे दो चार बातें क्या किया, उसकी आंखें मुद गई और उस दुनिया को छोड़कर ईश्वर को प्यारा हो गया। स्वामी जी ये तो बड़ी दुख की बात है। हाँ सीता, लेकिन हम अपने दोस्त का कफन दफन करने के बाद जब मैं घर को लौट रहा था कि रास्ते में मुझे एक अनोखी चीज मिल गई सीता। क्या अनोखी चीज? हाँ स्वामी सीता। जी कौन ऐसी अनोखी चीज है, जरा हमें भी बताइए, कौन सी वस्तु? सीता, जिस वक्त तुम सुनोगी खुशियों से झूम उठोगी सीता। और तुम्हें क्या बताऊं मेरी प्राण प्यारी, तुम्हें क्या बताऊं मेरी प्राण प्यारी। और मिली राह में एक कन्या दुलारी, मिली राह में एक कन्या दुलारी। उठा कर इसे मैं तेरे पास लाया, और बड़ी खूबसूरत ये बिटिया हमारी। बड़ी खूबसूरत ये बिटिया हमारी। मेरी गोदी में दे दो बिटिया हमारी। मेरी गोदी में दे दो बिटिया हमारी। दया मुझ पे कीन्ही राधे मुरारी।
दिखाई गे देता बिटिया की सूरत को कैसे निहारी। बिटिया की सूरत को कैसे निहारी। समझी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया था, आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बिटिया मिल गई। लेकिन स्वामी जी, दुख तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, नहीं तो इस बिटिया को देखकर खूब खिलाती। लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को छीन लिया। नहीं सीता, ऐसा कहकर मेरे दिल को मत दुखाया करो। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, तुम मेरी आंखों से देखोगी। घबराओ नहीं सीता, ले आओ। सीता, भाग्य से मिली एक कन्या मुझे, प्यार सीता इसे प्यार माता को दो। दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई, शुक्रिया इस जुबा से विधाता का दो। सहारा मिला, जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी मैं। नाम बिटिया का रख दो स्वामी अभी, ताकि हर वक्त इसी को पुकारा करूं। नाम बिटिया का रखी दो स्वामी अभी, ताकि हर वक्त इसी को पुकारा करूं। नाम बिटिया का रखी दो स्वामी अभी, ताकि हर वक्त इसी को पुकारा करूं। स्वामी जी, इस बिटिया का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए, ताकि जब इसे बुलाना होगा तो इसका नाम लेकर अपने पास बुलाऊंगी। सीता, तुम ठीक कहती हो। ये बिटिया आसमान का टूटा हुआ एक तारा है, जो आकर हमारे आंगन में गिरी है, और मेरे आंगन में चांदी सा बिखर गया है। क्यों न हम अपनी बिटिया का नाम चांदनी रख दें। बिटिया का नाम तो बहुत प्यारा है, अगर दोनों बच्चे सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। आओ बैठो। बड़े बाबूजी, आपकी गोद में यह मासूम बच्चा। और किसकी बच्ची को दादा लिए गोद में, बात सच सच्ची बताओ, छुपाओ नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। मेरे खुशियों का रखायब ठिकाना नहीं।
आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। मेरे खुशियों का रकायब ठिकाना लगी। बड़े बाबूजी, ये मासूम बच्चा है किसका, क्योंकि आप अपनी गोद में लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं और दादी माँ भी बहुत खुश है। हाँ बेटा, बेटा विमल सिंह, जब हम तुम लोगों से कह कर गया था कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए खैरागढ़ जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस लौट रहा था कि जंगल के बीच वाले रास्ते से मैं घर को आ रहा था बेटा, कि अचानक इस बिटिया की रोने की आवाज सुनाई दिया मुझे, और मैं चौंक गया, इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं सोचा यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जब आवाज की तरफ बढ़कर देखा तो बिटिया गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी हुई झाड़ियों में पड़ी रो रही थी बेटा। इसे उठाकर हम अपने सीने से लगा लिया बेटा, और मैंने सोचा कि ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, एक बेटी नहीं दिया, इसलिए बेटा हम इसे अपनी बेटी बनाकर घर लेकर आए हैं। मतलब किसी ने जन्म देकर इस बच्ची को फेंक दिया था झाड़ियों में मरने के लिए। हाँ बेटा। बड़े बाबूजी, जिस औरत को बच्चा नहीं होता है वो ईश्वर से रात दिन प्रार्थना करती है कि हे ऊपर वाले हमारी गोद को हरी कर दे, ताकि हम इस बंधनपन से मुक्ति पा जाएं। और जिसे दिया है वो फेंक दिया है झाड़ियों में मरने के लिए। बड़े बाबूजी, हाँ बेटा। ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन दूसरे की सजी हुई कलाई को देखकर हम दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे कि काश अगर आज मेरे पास भी कोई मेरी बहन होती तो आज हमारी भी कलाई सजी होती। ये हमारी बहन है। लेकिन बाबूजी, आपने हमारी बहन का नाम क्या रखा है? बेटा हमने इस बिटिया का नाम चांदनी रखा है। चांदनी? हाँ बेटा। बड़ा प्यारा नाम रखा है बाबूजी। अभी भाभी देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों नहीं बेटा। बाबूजी, ये बच्चे किसकी है? भाभी माँ देखकर तो मैं भी आश्चर्य में पड़ गया था। नहीं बोलेंगे। भाभी जी, बाबूजी अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए थे ना, तो क्या? लेकिन जब घर वापस आ रहे थे तो बियाबान जंगल वाले रास्ते से घर वापस आ रहे थे। न जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बड़े बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छा किया, और मुझे एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी है। सब लोग तो हैं, लेकिन कोई ननद नहीं थी। भगवान ने आज जो भी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। बाबूजी और माँ, सब लोग चल करके भोजन कर लो। हाँ भाभी माँ, बहुत दिनों से दिल के अंदर लालसा थे कि हमारे घर क्या। बाबूजी चलिए भोजन कर लीजिए।